जब बिहार में जाति जनगणना होती है और इसके बाद यादव कितने हैं, भूमिहार कितने हैं, दुसाध कितने हैं, जो अन्य जातियों के लोग हैं उनकी जनसंख्या कितनी है, इसका डेटा सामने आता है तो एक बात की बड़ी चर्चा होती है। चर्चा होती है कि क्या अब तमाम राजनीतिक दल इस डेटा को ध्यान में रखकर टिकट बंटवारा करेंगे और क्या विधानसभा में जो विधायक चुनकर जाएंगे वो इस डेटा के साथ मैच करेंगे। मतलब कि जिस जाति का जितना जनसंख्या उतना प्रतिनिधित्व उनको विधानसभा के अंदर मिल पाएगा। अब इसका जवाब तो विधानसभा का चुनाव जब होगा उसी वक्त पर मिलेगा, लेकिन यह सब कुछ समझने के लिए हमें पहले यह जानना होगा कि 2020 में अलग अलग जातियों के कितने विधायक चुनकर आए थे और उनकी जनसंख्या की तुलना में वो विधायक कितने गुना ज्यादा थे। हमने सोचा कि आज आपको बताया जाए कि कुर्मी विधायकों की जनसंख्या कितनी है, भूमिहार विधायक कितने हैं, राजपूत और इसके साथ जो ब्राह्मण विधायक हैं उनकी जनसंख्या कितनी है। और हमने सारा का सारा डेटा निकाला। हमने यह भी निकाला कि इनकी जनसंख्या जातिगत जनगणना के अनुसार कितनी है और विधायकों की जनसंख्या कितने प्रतिशत है। हम आगे आपको सब कुछ बताएंगे, आपको एक एक डेटा बताएंगे, लेकिन उससे पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप जातियों के हिसाब से विधायकों की संख्या जान लीजिए। हम 5-6 जातियों का डेटा निकाल कर लेकर आए हैं। सबसे पहले राजपूतों की बात करें तो 28 विधायक साल 2020 में इस जाति के चुनकर विधानसभा में पहुंचे। यह डेटा साल 2020 के विधानसभा के चुनाव का बाद का है। हो सकता है कि उपचुनाव में एक आध सीट का डेटा इधर से उधर हुआ हो, लेकिन बाकी आंकड़ा एकदम सटीक है। अब राजपूत 28 विधायक, भूमिहारों की संख्या जो है विधानसभा में वो 21 विधायक और ब्राह्मणों की संख्या 12 विधायक। ये जो अगड़ी जातियों की विधायक हैं हमने उनका डेटा बताया। अब यहां पर आप गौर करेंगे तो बिहार का जातिगत जनगणना जो कहता है कि अगड़ी जातियों की जनसंख्या बिहार में कुल मिलाकर 15% से कम है, पूरे के पूरे अगड़ी जातियों को मिलाकर। लेकिन इनके विधायकों की जनसंख्या आप देखेंगे तो वो विधानसभा में 26% से ज्यादा है। मतलब कि टोटल विधायक जितने हैं उनमें 26% विधायक केवल अगड़ी जातियों के हैं और जनसंख्या के लिहाज से इनकी सहभागिता 15%। अब इसके बाद यादवों पर आइए। यादव 52 विधायक के साथ नंबर 1 है विधानसभा में। मतलब यादव जाति के सबसे ज्यादा विधायक, लेकिन यादव जाति का जनसंख्या भी ज्यादा है। यादव जाति का जनसंख्या 14% है, लेकिन आप इनका भी विधानसभा में जाकर के जनसंख्या देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये 14% से ज्यादा विधायक चुने गए हैं, 20% से भी ज्यादा। मतलब कि जनसंख्या के लिहाज से यादवों की भी सहभागिता विधानसभा में ज्यादा है। इसके बाद आप अगर कुर्मी विधायकों की बात करेंगे तो उनकी जनसंख्या 9 है। अगर आप इसके पहले के विधानसभा चुनाव में जाएंगे साल 2015 में तो इनकी जनसंख्या ज्यादा थी, लेकिन चूंकि जेडीयू का प्रदर्शन खराब हुआ, नीतीश कुमार की पार्टी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, इसलिए उनकी जनसंख्या घटी ऐसा माना जाता है। फिर भी 9 है। इसके अलावा मुसलमानों की जनसंख्या सबसे ज्यादा है। कितना? तो यादव जो 14% हैं इनसे भी ज्यादा, लेकिन विधायकों की तुलना में आप देखेंगे तो धरती आसमान का अंतर है। मात्र 19 विधायक साल 2020 के विधानसभा चुनाव के बाद जो डेटा आया उसमें पता चला कि बिहार विधानसभा में मुसलमानों के हैं। मतलब कि मात्र 19 विधायक और यादवों के सबसे अधिक 52 विधायक। इसके बाद अगर SC ST पूरे के पूरे आप कम्युनिटी की बात करेंगे तो 40 विधायक SC ST वर्ग से चुने गए थे। अब इसके बाद वैश्य जातियों से अगर आप देखेंगे तो 8 विधायक वैश्य जातियों के चुने गए थे। अब इसमें अगर आप गुना गणित बिठाएंगे कि किसका फायदा किसका नुकसान, तो आपको पता चलेगा कि कुछ प्रभुत्व वाली जातियां हैं जिनके विधायक जनसंख्या की तुलना में ज्यादा है। मसलन अगर हम भूमिहारों की बात करें तो जनसंख्या की तुलना में उनके विधायकों की संख्या 4 गुना ज्यादा है, 4 गुना से भी ज्यादा अधिक है। इसी प्रकार राजपूत,
इसी प्रकार से आप यादवों के ऊपर भी अगर डेटा देखेंगे आपको पता चलेगा कि जनसंख्या 14%, लेकिन टोटल विधायकों में इनकी हिस्सेदारी 21% से ज्यादा है। मतलब यादव भी अपनी जनसंख्या के डेटा के अनुरूप विधायक नहीं बल्कि ज्यादा विधायक चुनकर विधानसभा में भेजते हैं। और सवाल इस वक्त पर वही चल रहा है कि क्या अब राष्ट्रीय जनता दल जेडीयू भी उस वक्त पर जातिगत जनगणना में सत्ता में थी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, तो क्या अब इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि जिस जाति के जितने विधायक उनका प्रतिनिधित्व उतना अधिक विधानसभा में हो, मतलब कि जिसकी जनसंख्या ज्यादा उसके विधायक ज्यादा हो, क्या यह सब कुछ हो पाएगा? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। हालांकि कहीं ना कहीं जब टिकट बंटवारा होगा तो जातिगत जनगणना का एक विशेष तौर पर प्रभाव, विशेष तौर पर असर पड़ेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि साल 2020 के विधानसभा के मुकाबले साल 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा तो शायद हम लोग एक बड़ा बदलाव देख सकते हैं। बड़ा बदलाव, अलग अलग जातियों के विधायकों की जनसंख्या, जो संख्या होगी विधानसभा में उसके अनुरूप वो कैसे बदलेगी, इन तमाम चीजों में कहा जा रहा है कि बड़ा बदलाव हो सकता है। हालांकि एक बात आप गौर करेंगे तो यादव विधायकों की संख्या हमेशा से ज्यादा रही है बिहार विधानसभा में, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे उस वक्त पर राष्ट्रीय जनता दल सत्ता में रही हो, चाहे जेडीयू और बीजेपी सत्ता में रहे हो, चाहे जेडीयू बीजेपी ने बेहतर प्रदर्शन कर दिया हो या राष्ट्रीय जनता दल ने बेहतर प्रदर्शन किया हो, लेकिन यादव विधायकों की संख्या तमाम दूसरी जातियों के विधायकों की संख्या के मुकाबले पिछले कई दशक से हमेशा से विधानसभा में ज्यादा रही है। इसका कारण है कि उनकी जनसंख्या भी सबसे अधिक है बिहार में। लेकिन साल 2025 में अगर जातिगत जनगणना के अनुरूप सब कुछ हुआ तो भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण जो यादव हैं वो इन तमाम जातियों को विधायकों की संख्या के लिहाज से नुकसान उठाना तय माना जा रहा है। हालांकि विधानसभा के चुनाव में तमाम चीजें जब पार्टियां टिकट देती हैं तो देखती हैं मसलन ग्राउंड पर किसका कितना प्रभाव है, और उसी प्रभाव वाले खेल में जो कमजोर वर्ग के नेता चाहते हैं कि हम चुनाव लड़ें वो टिकट पाने से वंचित रह जाते हैं। हालांकि जातिगत जनगणना के बाद जो कल्पना नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कर करके बताया कि बदलाव होगा, सवाल वही है कि साल 2025 में वो बदलाव कितना हो पाएगा। बाकी हमने आपको डेटा बताया विधानसभा का, साल 2020 के विधानसभा के चुनाव के बाद से जो एक स्ट्रक्चर बिहार विधानसभा का था हमने उसका खाका आपके सामने रखा। आपकी क्या इस पर प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम उस पर वीडियो बनाएं। बाकी इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।